हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आज का टॉपिक होगा हमारा भौतिक विज्ञान, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी में 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 25 रीजनिंग के सवाल आते हैं, 25 मैथ के, 25 जीके जीएस और उसी में करंट अफेयर आदि। ये टोटल 100 नंबर का होता है। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 27 नवंबर 2025 से होने वाले हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, आज का टॉपिक होगा हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में देखेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखते हैं भौतिक विज्ञान, इसमें दिया गया है मेजरमेंट, मापन। देखते हैं मापन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन से। तो मूल भौतिक राशियाँ जिसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, किनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन से देखते हैं मूल भौतिक राशियाँ? तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो कितनी होती हैं ये 7 होती है। तो मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? 7। देखते हैं ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। देखते हैं एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। तो देखते हैं मूल भौतिक राशियाँ जिसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखते हैं कौन कौन सी मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी होती हैं। देखते हैं ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए कैंडेला। देखते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? लाइट ईयर जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारसेक। पारसेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो पूछा जाता है पारसेक क्या है? तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, इसे लाइट ईयर्स कहते हैं, के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता था? तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। और पारसेक, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे मापने का यंत्र क्या होता है? तो इसे बार से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? तो बार। देखते हैं शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक क्या होता है? वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। देखते हैं कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है?
तो ये दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही मात्रक। देखते हैं एमकेएस पद्धति में त्वरण, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक, किसमें? एमकेएस पद्धति में। आगे देखते हैं। अब दिए गए कुछ मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? तो 7 होती हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो लंबाई मीटर में, इसका मात्रक मीटर में, इसका प्रतीक क्या होता है? स्मॉल एम। किलोग्राम क्या होता है? मास। द्रव्यमान क्या कहते हैं इसे? तो इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान इंग्लिश में कहते हैं मास। प्रतीक क्या होता है? केजी। देखते हैं समय, समय क्या होता है? इसे कहते हैं सेकंड। मात्रा क्या होता है? सेकंड। इसका प्रतीक एस। विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका प्रतीक कैपिटल ए। ताप, जिसे कहते हैं टेम्परेचर, इसका मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। प्रतीक क्या होता है? के। अगला देखते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मात्रा क्या होता है? मोल। ज्योति तीव्रता, मात्रा क्या होता है? कैंडिला। प्रतीक क्या होता है? सीडी। देखते हैं 1 किलोग्राम प्रति से सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.012 के बराबर। मतलब 1 किलोग्राम प्रति सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 1 बार के। देखते हैं 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के। देखते हैं पास्कल। पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये दाब का मात्रक पास्कल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं बल, जिसे कहते हैं फोर्स, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेग, जिसे कहते हैं इम्पल्स, क्या होता है इसका मात्रक? तो न्यूटन सेकेंड। इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। देखते हैं अगला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए क्या कहते हैं? तो डाप्सन। क्या होता है? ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? डाप्सन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी दिवस। देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं के बारे में जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखते हैं इंगस्ट्रॉम। इंगस्ट्रॉम में क्या मापते हैं? तो तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ मापते हैं इससे इंगस्ट्रॉम से। एक अश्व शक्ति, जिसे कहते हैं हॉर्स पावर, कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻6 मीटर, या कह सकते हैं इसे 10⁻4 सेंटीमीटर। देखते हैं, या कह सकते हैं 10⁻3 मिलीमीटर। देखते हैं चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या मात्रा वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट
जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं। तो ये पूरक मात्रक हैं। कौन से मात्रक हैं? ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। देखते हैं क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव क्यूसेक से मापते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये किसी भी एग्जाम के लिए क्यूसेक। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव क्यूसेक से मापते हैं। देखते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस दूरबीन का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगला देखते हैं दुग्ध उत्पादन या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर से वसा या दूध की मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लक्स मीटर। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। अगला पॉइंट देखते हैं समतल कोण प्लेन एंगल और घन कोण क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये पूरक राशियां हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देखते हैं किस प्रकार की हैं। तो समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की? तो पूरक राशियां। देखते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। देखते हैं सदिश राशि और अदिश राशि। तो अदिश राशियाँ देखते हैं दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, ये क्या है? अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण आदि ये सदिश राशियाँ होती हैं। कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता। तो पूछा जाता है कि अदिश राशियाँ कौन सी होती है। एक एग्जाम में दे देगा, बाकी सभी सदिश राशियों को देगा और इनमें पूछेगा कौन सा अदिश राशि नहीं है या पूछेगा कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं। तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा। अब देखते हैं सदिश राशि के बारे में कौन कौन से। तो बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ये सभी क्या हैं? सदिश राशियाँ। देखते हैं इसके मान कौन कौन से। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम के लिए पॉइंट पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर -10 मीटर। देखते हैं एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है? तो 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक डाप्सन बराबर तो 10 माइक्रोमीटर होता है। एक डाप्सन बराबर क्या होता है? 10 माइक्रोमीटर। देखते हैं एक बैरल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बैरल का। तो पूछा जाता है एक बैरल किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल। एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर बराबर 10 की पावर 12 मीटर होता है। ये सभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने बराबर कितना होता है। देखते हैं फैदोमीटर, यह समुद्र की गहराई फैदोमीटर से क्या करते हैं? तो एक फैदम बराबर क्या होता है? 6 फीट। अब फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला पॉइंट। देखते हैं भौतिक राशियां और उनके फार्मूले सहित। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसे कहते हैं एल गुणे बी। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। देखते हैं आयतन, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है? आयतन। एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में गुणा करने से क्या मिलता है? आयतन मिलता है। देखते हैं त्वरण अथवा मंदन क्या होता है? तो वेग परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं? त्वरण या मंदन कहते हैं। देखते हैं बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर क्या होता है? m गुणे a। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है? त्वरण। F मीन्स क्या होता है? बल। m मीन्स क्या होता है? मॉस। तो बल बराबर होता है मॉस इंटू त्वरण, एक्सेलरेशन। तो F बराबर ma। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं गतिज ऊर्जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? हाफ mv², 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 mv²। ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो हाफ mv² होता है इसका सूत्र। देखते हैं स्थित ऊर्जा, तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका क्या होता है? स्थित ऊर्जा m g और h। तो P बराबर क्या होता है? mgh। P बराबर mgh। स्थित ऊर्जा P बराबर mgh। देखते हैं अगला पॉइंट दिया गया है कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या। कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। देखते हैं कार बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। यहाँ F इंटू एस करते हैं तो क्या पूछा जाता है? कार बराबर क्या होता है? मतलब W बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर क्या होता है? शक्ति किससे डिनोट करते हैं? पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति। तो P बराबर कार बटे समय, मतलब W/T। तो P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T। तो शक्ति बराबर कार बटे समय होता है। देखते हैं बल आ गुण बराबर क्या होता है? तो बल गुणे गुणन अच से लंबवत दूरी। बल गुणे गुणन अच से लंबवत दूरी, बल आगुण बराबर होता है। देखते हैं आगे, देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे कांस्टेंट कहते हैं। नियतांक क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो नियतांक बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? F इंटू d²/m²। देखते हैं गुरुत्वीय विभव कार बटे द्रव्यमान। तो कार क्या होता है? W। द्रव्यमान क्या होता है? m। तो कार बटे द्रव्यमान गुरुत्वीय विभव का सूत्र होता है या फार्मूला होता है। देखते हैं अगला नेक्स्ट, गुणन त्रिज्या बराबर क्या था? दूरी। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये होता है फार्मूला। देखते हैं पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबवत दूरी। ये पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है। इससे हमारे RRB ग्रुप डी में आने वाले न्यूमेरिकल बनते हैं। देखते हैं वेग प्रवणता क्या होता है? फार्मूला वेग बटे दूरी V/d। क्या होता है? वेग बटे दूरी। श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, ये होता है। प्लांक नियतांक क्या होता है? तो ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे आवृत्ति क्या होता है? प्लांक नियतांक ऊर्जा बटे आवृत्ति होती है।
देखते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा बटे ताप होता है। धारिता आवेश बटे विभवांतर। धारिता जिसे कहते हैं कैपेसिटी। देखते हैं चालकता। चालकता क्या होता है? देखते हैं धारा घनत्व। विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। तो आई अपान ए क्या होता है? विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। धारा घनत्व जे बराबर आई अपान क्या होता है? ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी एग्जाम के लिए फार्मूले। देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत प्रतिरोधकता। देखते हैं गुप्त ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान। ये होता है गुप्त ऊष्मा। देखते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है? जड़त आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। देखते हैं जड़त आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी फार्मूले। देखते हैं किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राम जिसे कहते हैं ECG। इलेक्ट्रोइंसफेलोग्राम। देखते हैं संवेग। संवेग जिसे कहते हैं मोमेंटम किसकी माप है? तो गति की माप। मैनोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मैनोमीटर। ये गैसों का दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर। सोने की शुद्धता किससे मापते हैं? तो कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापते हैं। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता को मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी। कोणीय विस्थापन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? रेडियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो एक खगोलीय के बराबर व्यक्त की जाती है। कैरेटोमीटर से क्या कहते हैं? तो सोने की शुद्धता को मापा जाता है। अगला देखते हैं पॉइंट। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपकरण और उनके मापन। देखते हैं यंत्र और मापन उपयोग। देखते हैं अल्टीमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्टीमीटर जब भी अल्टीमीटर की बात करें तो किसी भी उड़ते हुए विमान की या पक्षी की ऊंचाई को मापा जाता है अल्टीमीटर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अल्टीमीटर। इसमें स्टार मार लेना। देखते हैं अगला अमीटर। ये विद्युत धारा की तीव्रता को मापा जाता है। आइडियोमीटर से क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर से मापते हैं। तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापा जाता है। अल्टीमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता। आइडियोमीटर से क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता आइडियोमीटर से मापा जाता है। देखते हैं एयरोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एयरोमीटर। एयरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व एयरोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर क्या होता है? गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापते हैं इसके द्वारा एक्सेलरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर जो कि बैरोमीटर से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बोलोमीटर का। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है इससे। तो कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं?
ऊष्मा की मात्रा को कैलोरीमीटर से मापा जाता है। देखते हैं वर्नियर्स कैलिपर्स को बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए इसके कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं क्रोयोमीटर निम्न ताप, इसके द्वारा क्या मापते हैं? निम्न ताप क्रोयोमीटर से। डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व, घनत्व किससे मापते हैं? डेंसिटी मीटर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी उपकरण। देखते हैं फैदोमीटर, फैदोमीटर यह समुद्र नदी की गहराई को मापा जाता है। तो फैडोमीटर से क्या मापते हैं? किसी भी समुद्र की गहराई या नदी की गहराई को फैदोमीटर से मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। देखते हैं अगला गायरोस्कोप घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय वेग। तो गायरोस्कोप से क्या मापते हैं? घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापते हैं। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रेवोमीटर, इससे क्या मापते हैं? गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोफोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना के लिए क्या किया जाता है? हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है या उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय आर्द्रता या नमी मापते हैं हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयोग उपकरण, कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए। देखते हैं केस्कोग्राफ, तो पौधों की वृद्धि को दर्शाने या मापने का यंत्र होता है केस्कोग्राफ। इससे पौधों की वृद्धि के बारे में भी जानकारी मिलती है। डायलेटोमीटर, देखते हैं डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है डायलेटोमीटर। देखते हैं डायनमोमीटर, तो डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र क्या होता है? डायनेमोमीटर। नेफोस्कोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नेफोस्कोप। देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित बादलों की किसकी गति? बादलों की गति एवं दिशा मापने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखते हैं रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर से क्या मापते हैं? ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं रेडियो माइक्रोमीटर के द्वारा। टैकोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टैकोमीटर। देखते हैं टैकोमीटर से क्या मापते हैं? तो किसी वस्तु के चक्रण की गति को टैकोमीटर से मापते हैं। देखते हैं सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में होता है। ये सीजीएस पद्धति में तो लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में। सीजीएस सेंटीग्राम और सेकंड ये मापने वाले। अब देखते हैं अगले और भी उपकरण हैं किसके बारे में प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। रेन गेज, रेन गेज या यूडोमीटर, रेन गेज या यूडोमीटर
वर्षा की मात्रा ज्ञात करते हैं। रेन गेज किससे मापते हैं? तो वर्षा मापने का यंत्र होता है रेन गेज। देखते हैं रिफ्रैक्टो रिफ्रैक्ट्रोमीटर। रिफ्रैक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। सेक्रोमीटर, तो सेक्रोमीटर से शर्करा की सांद्रता को मापा जाता सेक्रोमीटर से। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास इसके द्वारा मापा जाता है। किसके? स्क्रू गेज के द्वारा महीन तारों का व्यास मापा जाता है। देखते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या मापते हैं? तो ऊंचाई को सेक्सटेंट के द्वारा मापा जाता है। फेरोमीटर, तो फेरोमीटर से क्या मापते हैं? किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र होता है फेरोमीटर। इस पैगमो मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो धमनियों में रुधिर के दाब को मापा जाता है। इस पैगनो मैनोमीटर से रुधिर दाब मापा जाता है। देखते हैं थियोडोलाइट। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोपाइल, तो विकिरण तीव्रता मापने के लिए थर्मोपाइल का प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं? तो द्रवों के प्रवाह की गति को वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउड स्पीकर। ये लाउड स्पीकर किससे मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र होता है लाउड स्पीकर। मैक मीटर, ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक मीटर से मापा जाता है, या ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मैक मीटर से मापा जाता है। देखते हैं मैग्नेटोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। देखते हैं माइक्रोमीटर से अति सूक्ष्म लंबाई। इस कौन सी लंबाई? मिलीमीटर का 1000वां भाग, इससे मापते हैं। इससे माइक्रोमीटर से। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है ओम मीटर से। देखते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप मापते हैं। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। पॉलीग्राफ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पॉलीग्राफ यह झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। रडार। देखते हैं रडार दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति की जांच करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं रेडियोमीटर। रेडियोमीटर विकिरण मापक। सिस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंपी तरंगों की तीव्रता को। स्पीडोमीटर वाहन की गति को स्पीडोमीटर से मापा जाता है। पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर सौर विकिरण को मापा जाता है इसके द्वारा। विस्कोटोमीटर विस्कोमीटर क्या मापते हैं? विस्कोमीटर से द्रव की सांद्रता ज्ञात करने के लिए यह इसका प्रयोग किया जाता है। वेव मीटर। देखते हैं वेव मीटर से क्या मापते हैं? तो वेव मीटर से मापते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र होता है इलेक्ट्रोमीटर।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितना कोण की आवश्यकता होती है? यह 45 डिग्री की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर होती है, तो किस नियम के द्वारा? न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के द्वारा ये होता है। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये बल के बराबर होती है संवेग परिवर्तन की दर। न्यूटन का प्रथम नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहते हैं इसे? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रक्षालन मशीन, वॉशिंग मशीन, प्रक्षालन मशीन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है? तो ये अपकेंद्री बल पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। अगला पॉइंट देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है सड़क की अपेक्षा। देखते हैं न्यूटन के गति नियम, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है न्यूटन के गति नियम, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में न्यूटन के गति नियम से क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखते हैं इसका प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। तो ये प्रथम नियम में यह बात कही गई। देखते हैं दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन के दूसरे नियम में कहा गया तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। देखते हैं तीसरा नियम, न्यूटन के तीसरे नियम में क्या क्या आ गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड लॉ, तृतीय गति का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? तो तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। देखते हैं ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, देखते हैं ऊर्जा ना तो नष्ट की जाती है और ना ही उत्पन्न की जाती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं या ऊर्जा संरक्षण कहा जाता है। देखते हैं अगला पॉइंट, अंतरिक्ष से गिरना, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण यह घटना होती है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। देखते हैं ग्राही पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल कौन सा है? तो अपकेंद्री बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है? तो ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। कौन सा बल इसमें लगता है? दूध मथने के पश्चात क्रीम बाहर निकल जाती है, तो अपकेंद्री बल के कारण। देखते हैं अगला पॉइंट, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ। क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। विंड
आउटबर्स्ट। देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट का सिद्धांत। पेंच कसते समय पेचकस के द्वारा पेंच घुमाया या घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना क्या कहलाता है? यह बलाघूर्ण के उदाहरण है। देखते हैं अगला पॉइंट कौन कौन से है। तो न्यूटन के गति नियम के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखते हैं चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूलकण, ये सभी गति के प्रथम गति का प्रथम या न्यूटन के प्रथम नियम के ये उदाहरण हैं। तो देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या है। दूसरा नियम का, तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तीसरा नियम में क्या क्या आ गया है, तो बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, ये तीसरा नियम के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सरल आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या कहते हैं इसे? सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। किसमें? सरल आवर्ती गति में। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह हुक के नियम पर कार्य करता है, कमानी तुला। देखते हैं अगला पॉइंट, जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाए तब उसको उतनी ही दूरी रोकने में या रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होता है? ये 4 गुना लगाना पड़ता है। देखते हैं जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास, ये प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से हैं? तो सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। पूछा जाता है कि सरौता और नींबू निचोड़ने की मशीन किस वर्ग के उत्तोलक हैं? तो ये द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। देखते हैं तृतीय वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से हैं? तो स्टेपलर और चिमटा। मनुष्य का हाथ, पूछा जाता है मनुष्य का हाथ किस वर्ग का उत्तोलक का उदाहरण है? तो तीसरे वर्ग का उत्तोलक का उदाहरण है। देखते हैं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ पॉइंट। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कोई भी चीज़ फेंकी जाती है तो वह पलायन कर जाएगी। देखते हैं अगला पॉइंट, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा, उसी की गति से क्या होगा?
यह गतिमान होगा। देखते हैं अगला पॉइंट। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण खड़े नहीं हो सकते। देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्री बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता। देखते हैं अगला पॉइंट। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट, एक भू उपग्रह जिसे कहते हैं जियो सैटेलाइट, किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्री बल के कारण। देखते हैं अगला पॉइंट। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। अगला पॉइंट। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कितना हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। खड़े होने पर आवर्तकाल कम हो जाएगा। देखते हैं लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी जिसे कहते हैं इंग्लिश में पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, तो लोहे की गेंद क्या हो जाएगी? जल्दी जमीन पर गिर जाएगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ये ध्रुवों पर होता है। ये सर्वाधिक किसी पिंड का भार कहाँ पे होता है सर्वाधिक? तो ध्रुवों पर यह सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब सर्वाधिक भार महसूस होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भूतुल्यांकी या भूतुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो ये
24 घंटे होती है परिक्रमण की अवधि। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल को क्या होता है? तो वर्तमान का 1/4 भाग होता है। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। देखते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। देखते हैं ये नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है ये गुरुत्वीय त्वरण का मान। पीसा की झुकी हुई मीनार पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए क्या होती है? ये गिरती नहीं है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्री झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि अपकेंद्री बल के कारण होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक समान किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही समान पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। दोनों ही पत्थर एक समान जमीन पर पहुंचेंगे। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। टाइड्स। देखते हैं पदार्थों के समान गुण। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। कैसा होता है? तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक।
बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का घनत्व अपवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब में कमी होने के कारण यह घटना होती है, पेन से स्याही निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए तैरना आसान होता है। जैसे समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठता या उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के बारे में बात करते हैं। तो पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल लगता है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसम की दशा इंगित करती है? तो तूफान आने की संभावना होती है। अचानक से बैरोमीटर का पाठ्यांक में गिरावट होती है तो तूफान या तूफानी मौसम होता है। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ जल से कम होता है, इसलिए फैल जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण यह गोलाकार होती हैं वर्षा की बूंदें। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भरी हो गई या भारी हो गई। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो जय हिंद, जय भारत।